प्रत्याशी डिंपल यादव आज नामांकन करेंगी। अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया। माना जा रहा है कि डिंपल यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ में अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और आज डिंपल यादव मैनपुरी के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव समेत कई एसपी नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले सैफई पहुंचे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कल एसपी प्रत्याशी के तौर पर डिंपल यादव के नामांकन को लेकर रणनीति बनाई गई और इस बैठक में मैनपुरी के सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाह के पूर्व एमएलसी अरविंद यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रसपा प्रमुख और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की अनुपस्थिति पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव अब मैदान में उतर रही हैं, लेकिन इस चुनाव में डिंपल के सामने सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि मुलायम की सियासी साख को संभालकर रखने की भी चुनौती है। तो इस बार मैनपुरी का उपचुनाव कितना दिलचस्प हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीमती डिंपल यादव जी सैफई से चलकर मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर 1 से लेकर 2 के बीच में नामांकन करेंगे, ये सूचना प्राप्त हुई है। तो मैनपुरी में अब समाजवादी पार्टी का मुस्तकबिल डिंपल यादव के हाथों में है। नामांकन की घड़ी भी आ चुकी है। ससुर की विरासत को संभालने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहू पर दांव खेला। सेंटर में वो सीट है जिस पर जीत और हार समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है। जिस कदर मैनपुरी की जनता आदरणीय डिंपल जी के ऊपर अपना प्यार निछावर कर रही है, उससे बीजेपी को बहुत तकलीफ है। बीजेपी बहुत परेशान है क्योंकि मैनपुरी की जनता ये समझती है कि आदरणीय नेताजी ने मैनपुरी की जनता के लिए बहुत कुछ किया, अपना खून पसीना एक कर दिया और साथ ही साथ वर्ल्ड मैप पर मैनपुरी को लाकर के खड़ा कर दिया। उनके तमाम अधूरे ख्वाब जो बचे हुए हैं, ये मैनपुरी की जनता को पता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पूरा कर सकता है तो आदरणीय डिंपल जी पूरा कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव पर दांव खेला है, लिहाजा उनकी सियासी साख को भी समझते हैं। 2009 में डिंपल ने फिरोजाबाद उपचुनाव से अपना सियासी सफर शुरू किया, मगर कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के सामने हार मिली। 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में पहली बार जीत का स्वाद चखा। 2014 में भी मोदी लहर के सामने कन्नौज के किले में जीत कायम रही। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारते हुए कन्नौज से डिंपल यादव की विदाई करवा दी। हम मौजूदा समीकरण की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफी वहां पर भारी दिख रहा है। साथ ही में जो सियासी जानकार हैं उनका कहना है कि जो सिंपैथी वोट होगा वो भी डिंपल यादव के साथ जा सकता है। डिंपल यादव को मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए पूरा जोर झोंक रही है। मैनपुरी के किले को जीतकर पार्टी के विजय रथ की रफ्तार बरकरार रखना ही डिंपल की चुनौती है, क्योंकि बीते 2.5 दशक से भी ज्यादा वक्त से समाजवादी पार्टी के सिवा इस सीट पर किसी की दाल नहीं गली। लिहाजा बीजेपी भी इस बार उपचुनाव में इस किले को भेदने की पूरी कोशिश करेगी। नेताजी भी जान रहे हैं, जानते थे और उनकी आत्मा भी जानती है कि उनका बेटा समाजवाद के रास्ते से भटक गया है और असल समाजवाद को, समाज के हर वर्ग का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। तो नेताजी की आत्मा का भी आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मोदी जी को मिला, उनकी आत्मा का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी जीत के काफी नजदीक तक पहुंची। फिर से यहां मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। अब इस मौके का बीजेपी को फायदा कितना मिलेगा, ये तय होगा 5 दिसंबर को और पता लगेगा 8 दिसंबर के रोज। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट जीतना उतना आसान भी नहीं है जितना समाजवादी पार्टी सोच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सबलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। मैनपुरी उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव आज पर्चा भरेंगी। वहीं डिंपल के चुनावी मैदान में उतरने से एसपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रही हैं और एक तरफा जीत का दावा भी कर रही हैं।
देखिए, मैनपुरी के चुनाव को हम नेताजी हम लोग के नहीं रहे, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये चुनाव वहाँ चुनाव जैसा नहीं रहेगा। एक तरफा वहाँ पे हम लोग की जो माननीय नेता हैं डिम्पल यादव जी की तरफ रहेगा। एक तरफा भाव है, वहाँ पार्टियां अपने को झूठ-मूठ का एक अनौपचारिकता पूरा करेंगे लोग। वहाँ चुनौती कोई नहीं है। हम लोगों की नेता माननीय डिम्पल यादव जी की बहुत भारी भरकम जीत होगी। वहाँ विरोधी ऐसे हवा फैला रहे हैं और कोई वहाँ टक्कर में नहीं है, लड़ाई में कोई नहीं है। हम लोग के नेता का आएगा। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में उपचुनाव के लिए आरएलडी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जयंत चौधरी ने गुर्जर प्रत्याशी पर दांव खेलते हुए बागपत की खेखड़ा सीट से 3 बार के पूर्व विधायक मदन भैया को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। प्रत्याशी मदन भैया आज जयंत चौधरी की जिले की पीपलहेड़ा, तिसंग और मंसूरपुर गांव में हुई जनसभाओं पर भी नजर आए। जनसभाओं के कुछ घंटे बाद ही आरएलडी ने ट्विटर पर मदन भैया को प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान कर दिया। एसपी आरएलडी का गठबंधन है, लिहाजा दोनों पार्टियों का मुकाबला सीधे बीजेपी से होगा। और उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि जो किसानों के मुद्दे हैं और विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर चलेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उत्साह को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे, दोबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है। हमारा मुद्दा है कि मैंने पूछा है कि अभी तक गन्ने का भाव क्यों नहीं घोषित हुआ। जो किसान के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर चले। और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन के आधार पर अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस पर काम किया है। उन्होंने कहा कि हम विकास कार्यों को जनता के सामने रखेंगे। आज अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर जनपद का प्रवास हुआ है। खतौली का उपचुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है। हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन के काम के आधार पर और अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर, हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर नगर निकाय भी जीतेंगे और निश्चित रूप से जितनी बार पिछली बार खतौली का विधानसभा चुनाव जीते थे उससे दुगने मतों से भाजपा चुनाव जीतेगी। और उपचुनाव के रण में पार्टियों की लिटमस टेस्ट का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, पार्टियां तैयारियों में जुटी नजर आ रही हैं। प्रत्याशियों के नाम को लेकर लखनऊ 5 कालिदास मार्ग पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को इन नामों पर अंतिम फैसला लेने के लिए भेज दिया गया है। उपचुनाव के टेस्ट में 24 का रण, किसके सिर सजेगा उपचुनाव का ताज। बीजेपी की तैयारी विरोधियों पर भारी। शनिवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन किया गया। सूत्र बता रहे कि 3-3 नामों के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला काफी जोरदार होने वाला है। हालांकि सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। हालांकि कल कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री आवास पर प्रत्याशियों के नामों पर काफी देर तक मंथन हुआ। हालांकि माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा का संसदीय समिति चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा करती है। निश्चित तौर पर कल चर्चा हो गई है और जो फीडबैक था वो फीडबैक केंद्रीय नीति को भेजा चुका है, तो जब केंद्रीय नीति घोषणा करेगा। मैनपुरी, रामपुर,
और खतौली में प्रत्याशियों के नामों की चर्चा जोरों पर है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई नामों पर चर्चा की गई। जिन नामों पर सियासी गलियारे में चर्चा तेज है वो है रामपुर से आकाश सक्सेना, भारत भूषण गुप्ता, अभय गुप्ता पर मंथन। खतौली से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी, खतौली से सुधीर सैनी, भूपेंद्र सैनी, प्रदीप सैनी के नाम की चर्चा। मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह, प्रदीप चौहान पर मंथन। कि मैनपुरी में लोकसभा की सीट है और माना जा रहा है कि प्रेम सिंह शाह के जो कि 2019 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। हालांकि अपर्णा यादव का भी नाम चल रहा है, लेकिन पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रेम सिंह शाह को मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है। बैठक के बाद 3 नामों के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए गए। सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकता है। बीजेपी के साथ साथ विरोधी पार्टी एसपी का लिटमस टेस्ट होने वाला है। दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि बीजेपी चुनाव तैयारी को लेकर एक कदम आगे दिखाई दे रही है। पार्टी मैनपुरी और खतौली में पिछले और रामपुर में सामान्य वर्ग से आने वाले चेहरों पर दांव लगाएगी। इनमें शाक्य, सैनी और सक्सेना शामिल बताए जा रहे हैं। 24/7 और साल के 365 दिन काम करती है, इसलिए हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है और प्रत्येक चुनाव को हम उसी शिद्दत से लड़ते हैं। इसलिए इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्राप्त हो, उसके लिए हम काम करेंगे। रामपुर की बात करें तो रामपुर भी समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, चूंकि वहां से आजम खां कई बार के विधायक रह चुके हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे बढ़ रही है, जो रणनीति अपना रही है, उसको देखते हुए ये संभव है कि हो सकता है कि रामपुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को अपना प्रत्याशी बना सकती है। वहीं अगर हम खतौली विधानसभा की बात करें तो चूंकि खतौली में जो जातीय समीकरण है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि खतौली सीट पर भारतीय जनता पार्टी सैनी या फिर दलित समाज से किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।